राम राम दोस्तों, आप लोगों ने कभी सीरियसली नोटिस किया होगी जो हमारे कार ब्रांड्स हैं टाटा महिंद्रा जो कि पूरे इंडिया में अच्छा खासा डोमिनेट करते हैं। वही कार ब्रांड्स बड़े बड़े डेवलप नेशन जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये हमारे इंडियन कार ब्रांड्स वहाँ गाड़ी सेल नहीं कर पाते। और वहीं के जो कार ब्रांड्स हैं, फोर मोटर्स ले लो, जीप की मोटर्स ले लो, चाइना की बीवाईडी ले लो, वो इंडिया में अच्छा खासा डोमिनेट कर लो, अच्छी खासी इंडिया में गाड़ी सेल कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंडियन कार ब्रांड्स है इतने कंपेटेबल नहीं है कि जो अपनी गाड़ी हम विदेश में अमेरिका चाइना सेल कर सके और उनकी गाड़ी हम आराम से खरीद लेते हैं? ऐसा क्यों टाटा महिंद्रा हमारे इंडियन ब्रांड से वो अब चाइना और अमेरिका में अपनी गाड़ी सेल क्यों नहीं कर पाते? आप लोगों के दिमाग में कभी तो क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक एक बंदे ने कमेंट करा था, तो उसी हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। तो आखिर ये पूरा गेम है क्या? क्या हमारी इंडियन कंपनीज वीक है उनके टर्म्स में, या ग्लोबल मार्केट का सिस्टम ही अलग है? आज हम इस चीज को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले समझना होगा, चाइना और यूएसए मार्केट में एंट्री लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट और डेवलप ऑटोमोबाइल मार्केट है। अगर यूएसए में हमको अपनी कार सेल करनी है तो हमको वहाँ के स्ट्रिक्टली सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ के एजेंसीज लाइक नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका मतलब ये है कि कार में एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कि मल्टीपल एयरबैग्स, एडास सिस्टम, स्ट्रॉन्ग क्रैश स्ट्रक्चर, लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स, ये सारी चीजें सेफ्टी के पर्पस में एक गाड़ी में होना चाहिए अगर हमको यूएसए में कोई भी गाड़ी बेचनी है तो। और अगर हम इंडियन कार कंपनी की हिस्ट्री देखें तो हम लोग हमेशा वैल्यू फॉर मनी कार्स पे फोकस करते थे कि मतलब कि मास कार को बेचना होता है, कि जहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए यूएसए इसी मार्केट में एंटर करने के लिए टाटा और महिंद्रा के लिए ये बहुत फाइनेंशियली रिस्की मैटर हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो कार चॉइस है वो काफी डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ के लोगों को बड़ी गाड़ी, बड़ा इंजन, उनको माइनस से कोई पसंद नहीं है, गाड़ी चलाने में स्वाद आना चाहिए, ऐसे लोगों को उनका टेस्ट है। और टाटा महिंद्रा का क्या परफेक्शन है, क्योंकि उनको मास नंबर पे गाड़ी बेचनी होती है, लेस माइलेज होनी चाहिए, मतलब गाड़ी में अच्छी खासी माइलेज होनी चाहिए, गाड़ी का साइज छोटा होना चाहिए। तो मतलब इंडियन सी मेंटालिटी ये है, तो इस हिसाब से टाटा और महिंद्रा यहाँ गाड़ी बेचते हैं। पर वहाँ के लोगों का जो थोड़ा टेस्ट अलग है, उनकी जो कार प्रेफरेंस है बहुत अलग है। चलो ये कहते हैं, मान लेते हैं टाटा और महिंद्रा यूएसए या चाइना में एंटर कर लेते हैं। पर एक और बड़ा फैक्टर आता है जो कि ये ब्रांड परफेक्शन। अब देखें तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना ही प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड परसेप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएसए या चाइना में कस्टमर हमेशा एस्टेब्लिश ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि फोर्ड, टोयोटा, टेस्ला। इंडिया में भी तो ये होता है, जितना हम ट्रस्ट मारुति, टाटा, महिंद्रा में करेंगे उतना ट्रस्ट हम सिट्रोन भी नहीं करेंगे, विनफास्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये नई कंपनियां आई है, इन्होंने अपना नया, कल कितने गाड़ी छोड़ चले जाएंगे तो कौन जिम्मेदार रहेगा? हर जगह ये चीज होती है, आप लोगों को पता ही है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक तो यूएसए डेवलप ऑटोमोबाइल मार्केट है, डेवलप नेशन है, तो वहाँ एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं बन पाता है तो काफी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी कंपनी को भी, टाटा हो, टोयोटा हो, कोई भी हो। और उसी के साथ आप लोगों को इंडियन की मेंटलिटी पता ही है, उनको गाड़ी खरीदने से ज्यादा गाड़ी की रीसेल की वैल्यू पहले पर जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गाड़ी आज खरीद रहे हैं, कल की दिन आपको उतने अच्छी खासी रेट में नहीं बिकी तो उनका ही लॉस होगा। इंडियन बायर बहुत सेंसिटिव बायर है, सबको पता है। तभी आज के टाइम पे टोयोटा फॉर्च्यूनर 60 लाख में बिक रही है, क्योंकि उसकी रीसेल। और वहीं एक जीप कंपास है, जीप की जो मेरिडियन है वो अच्छी खासी कुछ भी नहीं बिक रही है, तो यही फर्क है। और वही चीज अगर कल के दिन टाटा या महिंद्रा यूएसए या चाइना में एंट्री करते हैं तो उन्हें जीरो से ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। लोग उनकी कार क्यों खरीदेंगे जब उनके पास ऑलरेडी ट्रस्टेड ऑप्शंस हैं उनकी कंट्री में? ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हर किसी के दिमाग में आता है, और ये टाइम ही हो सकता है, क्योंकि हैवी मार्केटिंग, हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ हैवी जो मतलब लोगों के दिल में बसाना होगी, मतलब ऐसा ऐसा होता है। जैसे मारुति, हम लोग पता है मारुति कितने टाइम पर आज अच्छी खासी पोजीशन में बैठी है। वही चीज आप लोग देखो, जो एमजी जो शुरू में आई थी तो एमजी को चाइनीज बोले थे, पर आज के टाइम पे जो एमजी की इलेक्ट्रिक है वो अच्छा खासा सेल कर रही है। धीरे धीरे ये सब कुछ हैवी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए हर चीज में, तो काफी फाइनेंशियल रिस्क होता है इन चीजों में। अब तीसरा जो फैक्टर है किसी देश में एंट्री लेना, हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश में कार एक्सपोर्ट करना मतलब यहाँ से बना के वहाँ शिप में जहाज फेंक दिया, वहाँ कार खरीदो, तो ये भाई हलवा नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसके बाद उनको सर्विस भी देनी होती है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी चाहिए। तो हर चीज में पार्ट फिर डीलरशिप भी ओपन करने पड़ते हैं, जिसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, और एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। अगर किसी भी कस्टमर को कार की सर्विस नहीं मिलेगी तो कार खरीदेगा ही क्यों? ये सारी चीजें करने में पार्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ले गए, सर्विस सेंटर ले गए, कस्टमर सपोर्ट ले गए, रीसेल ले गए, दिस कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में भी। और इन सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है, मतलब सालों लग जाते हैं, कि जो ब्रांड परफेक्शन बनाने में लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग जाता है, काफी टाइम लगता है, लोगों के दिलों में बसना पड़ता है इन चीजों के लिए। और इस चक्कर में टाटा और महिंद्रा पहले अपने स्ट्रॉन्ग मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, जहां कंपटीशन मैनेजेबल है, जैसे कि इंडियन हो गए, अफ्रीकन नेशन हो गए, जो डेवलपिंग नेशन है अफ्रीकन की, जहां आप लोग टाटा गाड़ियां बेचते हैं, अफ्रीका हो गई, महिंद्रा का आप लोग पाते हैं, महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया में काफी गाड़ी बेच रहे हैं। तो मतलब जान का जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ अपनी गाड़ी बेची, वहाँ अपना जो बेस्ड है वहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं जरूरत, जो कि वहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम लगेगी और मार्केट इतनी सैचुरेटेड भी नहीं है, मार्केट ग्रोइंग है, तो वहाँ टाटा महिंद्रा एंट्री ले रहे धीरे धीरे, और ले चुके अच्छी खासा। अब चाइना की बात करें तो चाइना और भी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है यूएसए से।
चाइना में 149 ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि दिखाता है लार्जेस्ट व्हीकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मेकिंग 31 मिलियन कार एनुअली। मतलब आप सोच सकते हो कि देश की इतनी पॉपुलेशन यदि जितना चाइना एक साल में कार बनाता है, और 149 कार मेकर्स एक कंट्री में बहुत बड़ी सद है। इंडिया में कितने कार मेकर्स हैं? दो ही हैं ऑब्वियसली, तो और सब बाहर की ही है, टाटा और महिंद्रा। मारुति भी जापान की है, टोयोटा भी जापान का ही है, एमजी चाइनीज है। इंडिया में दो है, चाइना में 149 है। वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट में एंट्री लेने के लिए हमको लोकल कंपनी से जॉइंट वेंचर्स करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अप्रूवल का प्रोसेस भी काफी स्ट्रिक्ट होता है। ऊपर से वहाँ एग्जिस्टिंग प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं, बीवाईडी हो गया, गीली हो गया, और भी बहुत सारे कार ब्रांड है, मतलब नाम भी मुझे याद नहीं रहते, तो जो टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग में दोनों में एग्रेसिव है। तो आप लोग समझ जाओ कितना कॉम्पिटेटिव मार्केट है। और टाटा महिंद्रा ब्रांड, आप लोगों को पता है महिंद्रा खुद अपनी इलेक्ट्रिक के लिए बीवाईडी से बैटरी इंपोर्ट करवाते हैं, और इसी चक्कर में इंडियन कंपनीज के लिए वहां सर्वाइव करना और प्रॉफिट जनरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि जो इंडियन कंपनीज के लिए अमेरिका और चाइना में इतना टफ कंपटीशन है, तो जो वहां की कंपनीज है वो इंडिया में अच्छा खासा गाड़ी सेल कैसे कर ले रहे हैं? अभी के टाइम पे इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, जहां का मिडिल क्लास फास्टली ग्रो कर रहा है, और उसी के साथ साथ अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद रहा है। इसी के चलते गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर दिए, टैक्स बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया है, सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया है कि आओ हमारे देश में कंपनी लगाओ, प्लान लगाओ, और अपनी रोजगार बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, और अपनी गाड़ियां सेल करो हमारे देश में। इसी की वजह से जी मोटर्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया था, और उसी के साथ साथ बीवाईडी, आप लोगों को पता ही है, इंडिया का चाइना का सबसे बिगेस्ट ऑटो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। आप लोगों को क्या लगता है कि बीवाईडी ने अभी इंडिया में अपनी कार बेचने लगे? बीवाईडी कई सालों से अपनी कार इंडिया में बेचने लगे। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं जो कि किसी कंपनी के नाम से आती है, उसमें भी बीवाईडी की बैटरीज है। इंडियन वाले करते हैं क्या? इंडिया को इनोवेशन में कुछ खा जाता है नहीं, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, जो बाहर से चाइना से अपनी बीवाईडी की बैटरी मंगाते हैं, यहाँ असेंबल करके कोई बाहर अपना कंपनी का लोगो आके सरकारी गाड़ी में असेंबल करा के बेच रही दिल्ली में हमारे गाड़ी। तो ये चाइना जो बीवाईडी का पहले से एग्जिस्ट करती है, पर जो कार फॉर्म में अभी आई है वो भी फुली इम्पोर्ट हो रही है 100% टैक्स के, तब भी लोग खरीदे क्योंकि इनकी वैल्यू अच्छी खासी, इनकी गाड़ियाँ अच्छी खासी, इनमें टेक्नोलॉजी। आप लोग उनकी देख लो, महिंद्रा की D6 उसमें बीवाईडी की बैटरी है, अच्छा खासा सिस्टम है सबका, जो चीज अच्छी होती है बिकती है। तो सिंपल से कंक्लूजन यही है कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल मार्केट में इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वहां एंट्री लेना टफ है, एक्सपेंसिव है और रिस्की है, जबकि फॉरेन कंपनीज इंडिया में इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, टैक्स रिडक्शन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो इसी चक्कर में फॉरेन कंपनीज इंडिया में दबा के पैसे इन्वेस्ट कर रही है, वहीं अपनी कंपनी उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। यही फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।